केंद्र सरकार ने भारत के श्रम कानूनों में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसमें पुराने 29 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए लेबर कोड बनाए गए हैं। ये कोड वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य संहिता देश के करोड़ों मजदूरों, कर्मचारियों और कंपनियों के कामकाज में सीधे असर डालते हैं। इन नए कोडों की चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि कई बदलाव सीधे आम लोगों की नौकरी, वेतन और नौकरी की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा फिक्स टर्म एम्प्लॉइज यानी कि FTA को सिर्फ 1 साल में मिलने वाली ग्रेचुइटी को लेकर हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी कई अहम बदलाव किए गए हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो पहले नियम ये था कि जिन कंपनियों में 100 या उससे ज्यादा कर्मचारी होते थे, वह सरकार की मंजूरी के बिना कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाल सकती थी। ये नियम कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए था ताकि कंपनियां मनमाने तरीके से छटनी न कर सके। लेकिन नए लेबर कोड के तहत ये सीमा बढ़ाकर 299 कर्मचारी कर दी गई है, यानी अब 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां सरकार की अनुमति लिए बिना कर्मचारियों की छटनी या नौकरी समाप्त कर सकती है। सरकार का मानना है कि इससे छोटे और मध्यम स्तर की इंडस्ट्री को लचीलापन मिलेगा और निवेश बढ़ेगा, जबकि आलोचकों का कहना है कि इससे कर्मचारियों की नौकरी पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि कंपनियां अब आसानी से लोगों को बाहर कर सकती हैं। तो वहीं दूसरा बड़ा बदलाव काम के घंटों को लेकर है। अभी तक ज्यादातर राज्यों में एक दिन की अधिकतम शिफ्ट 8 से 9 घंटे की होती थी, लेकिन नए लेबर कोड में कंपनियों को ये अधिकार दिया गया है कि वह कर्मचारियों से 8 से 12 घंटे तक काम करवा सकती है। हालांकि कुल हफ्ते के काम का 48 घंटों से ऊपर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी दिन किसी कर्मचारी को 12 घंटे काम कराया जाता है तो उसके बाकी दिनों में कम घंटे काम करना होगा, ताकि कुल मिलाकर 48 घंटे पूरे हो सके। सरकार का कहना है कि उद्योगों को लचीले शिफ्ट की जरूरत है, वहीं कर्मचारियों को ओवरटाइम की ज्यादा कमाई का अवसर मिलेगा। तो वहीं एक और महत्वपूर्ण बदलाव ओवरटाइम को लेकर किया गया है। पहले कई जगहों पर ओवरटाइम भुगतान में गड़बड़ियां होती थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार कंपनियों को किसी भी कर्मचारी को ओवरटाइम करने पर कम से कम दुगुना वेतन देना होगा। ये नियम सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी को उसकी मेहनत के अनुसार उचित भुगतान मिले और कंपनियां कर्मचारियों को लंबे समय तक दर पर न चला सके। तो वहीं सबसे ज्यादा चर्चा इसी बदलाव को लेकर है कि पहले किसी भी कर्मचारी को ग्रेचुइटी पाने के लिए कम से कम 5 साल की लगातार नौकरी पूरी करनी पड़ती थी, यानी नौकरी करने के बाद कंपनी छोड़ने वाले लाखों कर्मचारियों को ग्रेचुइटी नहीं मिलती थी। लेकिन नए कानून के तहत फिक्स टर्म एम्प्लॉइज यानी कि FTA, जिन्हें कंपनी 1, 2 या 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखती है, उन्हें सिर्फ 1 साल काम करने पर भी ग्रेचुइटी मिलेगी। सरकार का कहना है कि अस्थायी और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को अब स्थायी कर्मचारियों जैसे लाभ दिए जाएंगे, जिसमें छुट्टी, स्वास्थ्य लाभ, सामाजिक सुरक्षा और ग्रेचुइटी सब शामिल होगा। तो वहीं नए लेबर कोड लागू करने के बाद केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मोदी सरकार की गारंटी, हर श्रमिक का सम्मान। आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई है, जिससे मिलेगी सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी, युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी, महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को 1 साल बाद ग्रेचुइटी की गारंटी, 40 साल से ज्यादा उम्र वाले श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप की गारंटी, ओवरटाइम करने पर दुगने वेतन की गारंटी, जोखिम भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी और इंटरनेशनल मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी। तो ये सुधार सिर्फ बदलाव भर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रम वीरों के कल्याण के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे। बता दें कि पहले भारत में श्रम से जुड़े 29 अलग अलग कानून थे, जिन्हें समझना और लागू करना कंपनियों और कर्मचारियों दोनों के लिए मुश्किल होता था। नए लेबर कोड में इन सभी कानूनों को मिलाकर केवल 4 बड़े कोड बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब कंपनीज को इतने अलग अलग कानून मानने की जरूरत नहीं होगी और कर्मचारियों को भी अपने अधिकार समझने में आसानी होगी। तो वहीं सरकार का दावा है कि इससे औपचारिक, अनौपचारिक, गिग वर्कर्स और प्रवासी मजदूर सबको एक समान लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि पहले फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को कई लाभ नहीं मिलते थे, जिससे वह स्थायी नौकरी वालों से पीछे रह जाते थे, लेकिन नए लेबर कोड में उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इनमें शामिल है वार्षिक छुट्टियां, मेडिकल लाभ, EPF और ESI जैसी सोशल सिक्योरिटी लाभ, मातृत्व लाभ यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट्स और अब
सिर्फ 1 साल बाद ग्रेचुटी। इससे बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को फायदा होगा, क्योंकि पहले कंपनीज उन्हें कम वेतन और कम सुविधाएं देकर कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखती थी। तो वहीं इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए दी एज।